राम राम दोस्तों। मित्रों, आपको पता है कि जिस अस्त्र से रामायण युद्ध में मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को मूर्छित किया था, क्या उस अस्त्र का प्रयोग महाभारत युद्ध में हुआ था? अगर हुआ तो उस अस्त्र का प्रयोग किसने किया था और वह अस्त्र उसे कैसे प्राप्त हुआ था? चलिए जानते हैं इस कथा को। मित्रों, इससे पहले आपसे निवेदन है कि इस कथा को लास्ट तक जरूर सुने और हमारे YouTube चैनल सनातन बचाओ को सब्सक्राइब कर ले। मित्रों, यह कथा उस समय की है जब श्री राम का विवाह देवी सीता से हुआ और सभी अयोध्या पहुँचे। और तब अयोध्या के महाराज दशरथ ने सोचा क्यों न श्री राम को अयोध्या का राजा बना दे और अपने कार्य से मुक्त हो जाए। और तब महाराज दशरथ ने राज्यसभा में सभी मंत्री से सहमति लेकर श्री राम को राजा घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया और सारे राज्य में ढिंढोरा पिटा दिया कि श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है। और अयोध्या के सारी प्रजाएं खुश था, सभी के मन में खुशी के माहौल छाया हुआ था। और जब यह बात मंथरा को पता चली तो उन्होंने भरत के माता कैकेयी को उकसाया और अपना कुटिल बुद्धि से उसके अंदर विष डाल दिया, जिस पर रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वचन मांगा, जिसमें पहला श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए अयोध्या का राज्य। जब यह बात श्री राम को पता चली तो उन्होंने अपने पिता के वचन के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करते हुए वन जाने लगा। तब उनके साथ माता सीता भी जाने लगी। और यह देख लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम और माता सीता के सेवा के लिए वन जाने का निर्णय लिया। जिसके बाद श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी तीनों अपने माता पिता से आज्ञा लेकर वन के लिए प्रस्थान कर दिए। और उन्होंने वन में अनेकों ऋषि का दर्शन करते हुए और उनका आशीर्वाद लेते हुए चित्रकूट नामक स्थान पर पहुंचा, जहां से रावण ने माता सीता को छल से हरण करके लंका ले आया। और इधर माता सीता को खोजते खोजते श्री राम और लक्ष्मण जी ऋषि मुख नामक स्थान पर पहुँचे, जहां पर हनुमान जी और श्री राम का मिलन हुआ। और उसके बाद वानर राज सुग्रीव और श्री राम से मित्रता हुई। जिसके बाद माता सीता को खोजने के लिए चारों दिशा में वानर सेना भेजा गया। और तब हनुमान जी ने माता सीता को खोजते हुए लंका पहुंचा। और लंका के अशोक वाटिका में हनुमान जी को माता सीता मिली। जिसके बाद उन्होंने यह समाचार प्रभु श्री राम को बताया। जब प्रभु श्री राम को पता चला कि देवी सीता लंका में है, तब श्री राम ने पूरे वानर सेना को लेकर समुद्र तट पर पहुंचा और समुद्र पर सेतु बनवाकर लंका के भूमि पर आया। जिसके बाद वानर सेना और राक्षस सेना में युद्ध होने लगा, जिसमें रावण के अनेकों महारथी आए, लेकिन प्रभु श्री राम और वानर सेनाओं ने मिलकर उनका अंत कर दिया। जिसके बाद रावण ने अपने मझले भाई कुंभकर्ण को नींद से जगाया और उसे युद्ध भूमि में भेजा और उनका भी भगवान श्री राम ने अंत कर दिया। जिसके बाद रावण ने अपने प्रिय पुत्र इंद्रजीत को युद्ध भूमि में भेजा, जो बहुत शक्तिशाली और माया युद्ध में परिपूर्ण था, जो इंद्रदेव से युद्ध कर कर उन्हें भी बंदी बना लिया था। जिसके बाद ही उसका नाम इंद्रजीत पड़ा और उन्होंने कैकेयी वरदान भी प्राप्त किया था, जिसके कारण मेघनाथ को मारना असंभव था। और जब मेघनाथ युद्ध भूमि में पहुंचा तो पहले ही दिन प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध दिया। जिसके बाद हनुमान जी ने भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ देव को लेकर आया। और तब गरुड़ देव ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का बंधन काटा। और जब यह समाचार मेघनाथ को मिला तो बहुत क्रोधित हुआ। और तब मेघनाथ ने माता निकुंभला की घोर पूजा आरंभ किया। और उस पूजा से प्रसन्न होकर माता निकुंभला ने इंद्रजीत को एक शक्ति अस्त्र दिया और यह भी कहा कि तुम इसका प्रयोग धर्म के लिए करना। और माता निकुंभला ने यह भी कहा कि तुम इस अस्त्र का प्रयोग एक ही बार कर सकते हो। और उस अस्त्र को लेकर इंद्रजीत युद्ध भूमि में पहुंचा और इस अस्त्र का प्रयोग भगवान श्री राम पर करना चाहता था।
लेकिन इस बात का पता लक्ष्मण जी को चल गया और वो उन्होंने मेघनाथ को युद्ध के लिए ललकारने लगा। और जब लक्ष्मण जी और मेघनाथ के बीच युद्ध होने लगा तब लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को उकसाना शुरू कर दिया और इसके कारण क्रोध में आकर इंद्रजीत ने लक्ष्मण जी पर माता निकुंभला का दिया हुआ शक्ति अस्त्र का प्रयोग किया, जिसका प्रहार कभी नहीं चुकता था। और जब शक्ति अस्त्र लक्ष्मण जी को लगा तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गया, जिसके बाद हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी का प्राण बचाया था और उसके बाद लक्ष्मण जी के हाथों ही मेघनाथ का मृत्यु हुआ। मित्रों, अब बात करते हैं कि यह शक्ति अस्त्र महाभारत के युद्ध में किसके पास था। मित्रों, शक्ति अस्त्र महाभारत युद्ध में सूर्यपुत्र कर्ण के पास था। दोस्तों, कर्ण माता कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था, जिससे माता कुंती ने जन्म लेते ही गंगा में बहा दिया था, जिसके शरीर पर जन्म से ही एक दिव्य कवच और कुंडल था। इसी कवच और कुंडल के कारण कर्ण को कोई भी योद्धा पराजित नहीं कर सकता था। सूर्यपुत्र कर्ण का पालन पोषण भागीरथ नामक एक शूद्र परिवार में हुआ था और जब कर्ण युवा अवस्था में पहुंचा तो उसका दोस्ती हस्तिनापुर के महाराज के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से हुआ, जिसके कारण ही कर्ण को महाभारत युद्ध में भाग लेना पड़ा। और जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तब इंद्रदेव ने छल से सूर्यपुत्र कर्ण का कवच और कुंडल दान में मांग लिया। मित्रों, आपको यह बता दें कि सूर्यपुत्र कर्ण इतना बड़ा दानी था कि वह जानता था कि इंद्रदेव ऋषि वेश में आकर छल से उनका कवच और कुंडल मांग रहा है, लेकिन फिर भी कर्ण ने इंद्रदेव को कवच और कुंडल दान में दे दिया, जिससे प्रसन्न होकर इंद्रदेव ने वही शक्ति अस्त्र दिया जो मेघनाथ को माता निकुंभला ने दिया था। और इंद्रदेव ने भी कहा कि इस अस्त्र का प्रयोग तुम एक ही बार कर सकते हो। और कर्ण इस अस्त्र को इसलिए रख लिया क्योंकि वह इस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। और जब महाभारत का युद्ध हुआ तब भगवान श्री कृष्ण के युद्ध नीति और रणनीति के कारण सूर्यपुत्र कर्ण को इस अस्त्र का प्रयोग भीमपुत्र घटोत्कच पर करना पड़ा।